क्या आप अपने काम से नाखुश हैं? क्या आप अपने बॉस से परेशान हैं? क्या आप अपने वर्क प्लेस में, अपनी जॉब में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं? इन सब के जवाब आज मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा। जिस किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा कंटेंट बार बार नहीं आता है, बार बार देखने को नहीं मिलता है। किसी भी जॉब में काम करना बहुत आसान है, बट वहाँ लंबे समय तक के लिए सरवाइव करना, टिके रहना, अपनी जगह बनाए रखना एक बहुत ही मुश्किल काम है। कुछ लोग होते हैं जो कि इसको आसान बना देते हैं अपनी मेहनत से, स्मार्टनेस से, बट कुछ लोग होते हैं जिनको किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, और आज मैं उन्हीं लोगों की हेल्प करने आया हूँ। तो वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपके सामने रखना चाहता हूँ जो कि मैंने फेस किए हैं। मैं भी एक कॉर्पोरेट जॉब में हूँ। मैं पिछले 10 साल से एक IT कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। यहाँ ये कहिए कि डाउन ज़्यादा देखे हैं, अप्स बहुत कम देखे हैं। तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस से सीखकर, अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस से सीखकर आपके सामने टिप्स लेके आया हूँ जो आप यूज़ करके उसको आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी होता है, हार्ड वर्क कीजिए, बट हमेशा हार्ड वर्क नहीं कीजिए, इसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कीजिए। इट्स नॉट द हार्ड वर्क विच लेट्स यू विन, यू मस्ट नो व्हाट द स्मार्ट वर्क इज़। वर्क हार्ड तो कोई भी कर सकता है, बट स्मार्ट वर्क करना बहुत मुश्किल है। स्मार्ट वर्क होता है कि आप अपने आप को पूरी तरह ढाल भी रहे हो और आपका आउटपुट भी उसी हिसाब से उसका डबल आ रहा है। तो यानी आप इनपुट डाल रहे हो कम और आउटपुट उसके बदले में बहुत ज़्यादा मिल रहा है। हार्ड वर्क से भी ये अचीव किया जा सकता है, बट हार्ड वर्क से बहुत चीज़ें का लॉस है, टाइम का लॉस है, एफर्ट का लॉस है, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे आप। बट अगर स्मार्टली वर्क करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तो आपको अपना काम बड़ी आसानी से किया जा सकेगा आपसे। बी स्मार्ट इन मेकिंग योर डिसीजंस, बी स्मार्ट इन मेकिंग योर चॉइसेस, बी स्मार्ट while talking to your peer, while talking to your boss। एक दिन में आप जितना काम करते हैं उसका कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बने, ज़्यादा हार्ड वर्क ना किया जाए, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाई जाए। कोई भी असाइनमेंट लेने से पहले ये सोचिए कि इसको आसानी से कैसे किया जा सकता है। ये मत सोचिए कि इसको मैं कितना हार्ड वर्क दूँ, मैं कितना एफ़र्ट डालूँ कि ये काम हो जाए। आप उसको ये देखिए कि मैं कितना कम से कम एफ़र्ट डालूँ और किस तरह स्मार्ट वर्क से करके मैं उसको जल्दी से जल्दी अच्छी तरीके से पूरा कर लूँ। सेकंड पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा, नॉट एवरीवन इज़ बैड। हर सीनियर पर्सन या हर एक पर्सन जो आपके ऊपर है वो बैड नहीं है। अच्छे लोग भी हैं इस इंडस्ट्री में। कुछ लोगों का मानना है कि जो बाहर से अच्छा दिखता है वो अंदर से अच्छा नहीं है। बाहर से जो पोलाइट दिखता है, बाहर से जिसकी स्माइल है आपके वर्क प्लेस में, बट अंदर से वो पॉलिटिक्स खेलता है या खेलती है। बट देयर आर गुड पीपल टू। अच्छे लोग भी इस इंडस्ट्री में काम करते हैं आज की डेट में। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ऐसे बहुत लोग हैं जो कि खुद को सेक्रीफाइस करते हैं अपने जूनियर्स के लिए, खुद का टाइम सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी फैमिली का टाइम सेक्रीफाइस करते हैं एक काम पूरा करने के लिए, अपने जूनियर्स को सपोर्ट करने के लिए, अपनी टीम को लीड करने के लिए। अच्छे लोग भी हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दिल के अच्छे हैं, बाहर से भी अच्छे और अंदर से भी अच्छे। और वही लोग होते हैं जो आगे जाकर तरक्की कर पाते हैं, वाकई में बहुत जल्दी तरक्की कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि अपने वर्स्ट एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अपनी मिस्टेक्स की गई, जो उनकी लाइफ में मिस्टेक्स की होती हैं वो शेयर करते हैं, जैसे मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करता हूँ। तो हर कोई इंसान गंदा नहीं है, बुरा नहीं है, अच्छे इंसान भी है। ऐसा मत सोच के बैठिए अपने वर्क प्लेस में हर किसी से प्यार कीजिए, क्योंकि आप ये मत सोचिए सब बुरे हैं तो इसलिए मैं भी बुरा बन जाऊँ। आप ये सोचिए कि मैं अच्छा हूँ इसलिए मुझे अच्छाई बांटनी है। सो बी गुड एंड गुड विल हैपन टू यू। ये पॉइंट एप्लीकेबल है अगर आप जॉब में हैं या आप बिज़नेस में भी हैं।
आपको अपने आप को बेचना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए, स्टेटस कमाने के लिए और नाम कमाने के लिए। सेल योर सेल्फ। इफ़ यू डोंट सेल योर सेल्फ यू विल नॉट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। जब आप एक फ्रेशर होते हैं, आप नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, तब आपके ऊपर लोड नहीं होता है। जब एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आपको अपने आप को बेचना पड़ेगा। न्यू स्किल सीखिए, प्रोडक्टिव बनिए, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, आपके सेम एज वाले, आपसे कम एज वाले भी आपसे क्या कर रहे हैं जो कि आज की डेट में सक्सेस मिल रहा है, उनको नोट कीजिए, उनको देखिए। आपके सीनियर हैं, उनको देखिए कि वो किस रास्ते पे चल के गए हैं। अगर वो रास्ता आपसे, आपकी फील्ड से, आपकी डिपार्टमेंट से मैच खाता है तो वो उस रास्ते पे चलिए और आगे बढ़िए। अपनी स्किल पे काम कीजिए। कोई भी स्किल, एक स्किल पे मत रहिए, आप 2-3 स्किल और सीख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, और इसी तरह आप एक कंपनी के लिए एक एसेट बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है बी लाइकेबल। अगर आप किसी के फेवरेट हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, आपके करियर के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छी बात है। स्किल्ड होना और लाइकेबल होने में 2 अलग अलग बातें हैं ये, और लाइकेबल होना स्किल्ड होने से कई ज़्यादा आसान है, और वैल्यू भी उन्हीं की होती है जो बहुत ज़्यादा लाइकेबल होते हैं। स्किल्ड होना भी आज की डेट में अच्छी चीज़ है, बट सर्वाइवल के लिए लाइकेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी डोमेन में, अपनी फील्ड में ये देखिए कि ऐसा क्या सीख सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं जो जिसमें आप लाइकेबल बने, सबके चहेते बन जाएं। सबके चहेते नहीं बन सके तो कम से कम अपने बॉस के, अपने लीड के चहेते तो बन सकें। डोंट रिलाई ऑन वर्चुअल कम्युनिकेशन। वर्चुअल कम्युनिकेशन के सहारे ना बैठें। कॉल्स, चैट्स, ईमेल्स के सहारे ना बैठें। अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए अपनी टीम तक, अपने जूनियर्स को कम्युनिकेट करने के लिए, इस चीज़ के लिए ना डिपेंड रहें। हाँ, अगर आपको ऑफिशियल कुछ कम्युनिकेशन करनी है तो आप ईमेल और कॉल्स कर सकते हैं, बट आपको आगे ग्रो करना है, आपको सर्वाइव करना है, अपनी बात रखनी है, आपको नोटिसेबल बनना है, तो आपको बाहर आना पड़ेगा, वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकलना पड़ेगा। आप ये वीडियो कॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फिज़िकली मिल सकते हैं। फिज़िकल मिलना अगर बहुत मुश्किल है तो आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। योर वर्ड्स विल बी मोर इफेक्टिव व्हेन हर्ड। अगर कोई चीज़ अगर सुनी जाए और देखी जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो अपनी बात को सामने तक लेके जाने के लिए कुछ जो मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ध्यान रखिए कि विजुअल मीडियम ही हो, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम योर सेल्फ। आपके अंदर वो चीज़ है जो आप पाना चाहते हो। भगवान आपको उस जगह पे लाकर कभी नहीं खड़ा करेगा अगर आप उस चीज़ के कैपेबल नहीं होगे। अगर कोई काम आपको दिया गया है तो वो आपकी किस्मत में है, यानी आप उसके कैपेबल हो, तो अपने आप से और एक्सपेक्ट कीजिए। लिमिट मत रहिए। आपको जो काम मिला है, ठीक है कि मुझे ये काम करना है, रोज़ रोज़ ये करना है, ठीक है, कुछ टाइम तक करने के लिए सही है, बट लंबे समय तक इसको अपनी हैबिट ना बनाए रखें। आगे बढ़ें, अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्ट करें। अगर जहाँ आप हैं वहाँ आपको खुशी नहीं मिल रही है, वहाँ आपके पैशन ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ पर ज़्यादा देर रुकने का फ़ायदा नहीं है। आप अपॉर्चुनिटीज़ देखिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, अपनी जगह से बाहर निकल के, अपने वर्क प्लेस से बाहर निकल के देखिए कि बाहर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। क्या पता आपके लिए और अच्छी चीज़ हो, क्या पता आपको और अच्छा पैसा कमाने का मौका मिले, क्या पता और अच्छे लोगों से मिलने का और अच्छे लोगों से काम करने का मौका मिले और अच्छी नई स्किल सीखने का मौका मिले। तो अपनी जगह से बाहर निकल के भी देखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉलेज इज़ बेटर दैन एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको एक शुरुआत ज़रूर मिल जाएगी, आप स्टार्ट ज़रूर कर सकते हैं, बट सर्वाइव करने के लिए आपको नॉलेज गेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं, यकीन मानिए, कि जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है बट उनको नॉलेज नहीं है। नॉलेज में कहीं ना कहीं वो लैग कर जाते हैं। तो मैंने बहुत लोग ऐसे भी देखे हैं जो कि अपने जूनियर से पूछते हैं, क्योंकि जूनियर को ज़्यादा
नॉलेज है वो ज़्यादा सीख रहा है आज की डेट में। तो अपने जूनियर से पूछना भी शर्म वाली बात नहीं होनी चाहिए। अपने से कम एक्सपीरियंस वाले इंसान से भी आप अगर हेल्प लेना चाहें खुद को ग्रो करने के लिए, तो वो उस चीज़ में भी मेरे हिसाब से शर्म नहीं होनी चाहिए। इमर्ज एज अ ब्रांड। जो ब्रांड होते हैं वही आगे बढ़ते हैं, जो कि डुप्लीकेट होते हैं या लोकल ब्रांड होते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते अक्सर, आपने देखा होगा। तो एक अच्छा ब्रांड बनने के लिए आपको हर चीज़ करनी पड़ेगी जो आप चाहते हैं। आप ये फिगर आउट कीजिए कि आपकी डिपार्टमेंट है, आप में फील्ड में, आपकी टीम में ऐसी क्या चीज़ है जो कि पहले वाले लोग आगे बढ़कर बाहर निकले हैं या एक अच्छे लेवल पे बैठे हैं। और हमेशा अपने आप को सच्चाई से सबके सामने पेश कीजिए, सच्चाई से अपना काम कीजिए, पूरी ईमानदारी से अपना काम कीजिए। ब्रांड बनने के लिए आपको नेटवर्किंग भी करनी पड़ेगी। आप अपनी टीम से या जो टीम आपसे कोलैबोरेट करती है या आपसे बातचीत करती है, आपसे लिंक है, वो टीम आपकी कंपनी में है या आपकी कंपनी के बाहर है, आप नेटवर्क बनाए रखिए। नेटवर्किंग इज़ द की टू सक्सेस। नेटवर्किंग करेंगे, नेटवर्क बनाए रखेंगे, अपने फ्रेंड्स बनाए रखेंगे, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आगे चल के लॉन्ग टर्म में आपको ही मिलेगा। सबसे आखिरी में, बिलीव इन गॉड। आप जहाँ कहीं भी हैं, जैसे भी हैं, आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट बिलीव इन गॉड। There can be times when you have to take big decisions in your personal life, in your professional life, and there are the times where you get stuck and there is nobody to help you out. ऐसे समय पर आप भगवान को याद कर सकते हैं। God is there for you guys। अगर आपके सीनियर आपके साथ नहीं है, अगर सारी मैनेजमेंट आपके साथ नहीं है, HR आपके साथ नहीं है, तो गॉड तो एटलीस्ट आपके साथ हैं। गाइस, जस्ट डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। देयर आर सम थिंग्स इन दिस वर्ल्ड विच आर मेंट टू बी लेफ्ट फॉर गॉड। दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आज सक्सेस नहीं मिल रही है तो कल ज़रूर मिलेगी, अगर आज फेलियर है तो कल सक्सेस ज़रूर होगा। बस अपना काम करते रहिए, अपने काम में कमी मत रखिए, पूरी ईमानदारी के साथ काम कीजिए एंड हैव फेथ इन गॉड। देयर इज़ फेमस सेइंग, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। और अगर गॉड डिस्पोज भी करता है तो वो हमारी भलाई के लिए, ओनली टू मेक इट मच बेटर। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप अपने वर्क प्लेस में, अपनी जॉब में, अपने बिज़नेस में भी ऐसी कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, मुझसे टिप्स लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे सारा डिस्क्रिप्शन है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिए। मैं फिर आऊँगा आपसे मिलने और ऐसे ही मज़ेदार किस्से, मज़ेदार जानकारी आपसे शेयर करूँगा।